अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हम क्लास से स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का है। तो 10th क्लास का चैप्टर 1 और 1 पढ़ना है। अब इसका पहला चैप्टर है क्या? इसका फर्स्ट चैप्टर है दो दर्जी मसावा। दरअसल में 10th क्लास का जो सारा मैथ है तकरीबन अलजेब्रा। लोग कहते हैं अलजेब्रा बड़ा मुश्किल है, अलजेब्रा बड़ा मुश्किल है। बेटा अगर करना है, अगर आप समझ जाओ तो इससे ज़्यादा आसान चीज़ें कोई नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मैथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा आसान कर दूंगा अगर आप समझ लो। चाहो थोड़ा सा फोकस चाहिए, थोड़ा सा, इतना सा मैं नहीं कहूँगा कि ना फोकस घंटा घंटा फोकस, बस दो चार चीज़ें बेसिक चीज़ें, दो चार पांच चीज़ें बेसिक हैं जो आप समझ लो तो अलजेब्रा करना बहुत ईजी है। पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जिसे कहा जाता है दो दर्जी मसाला। दो दर्जी मसाला है क्या? बहुत सिंपल। दो दर्जी मसाला बेटा ये है कि एक उसके अंदर x स्क्वायर हो, एक वैल्यू हो x वाली, और तीसरी जो वैल्यू है इसको कहते हैं कांस्टेंट, जिसके अंदर कोई x y नहीं होता। ठीक है, तो ये जब ऐसी इक्वेशन होती है इसको कहा जाता है दो दर्जी मसाला। क्या कहा जाता है? दो दर्जी मसाला। क्या होती है? एक x स्क्वायर, एक x और एक कांस्टेंट। इसको डिफरेंट तरीकों से सॉल्व किया जाता है जो कि हम आगे करेंगे। एक तरीका यह है कि अगर फार्मूला वगैरह मारे उसको उस तरीके से फाइंड कर लिया। ठीक है, एक तरीका ये है, इसको सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं और एमसीक्यू आता होता है कि दो दर्जन मसलात को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, तो आपको के तीन। कौन कौन से? पहला भाई के फार्मूले के तरीके आप इसको क्लोज कर दो। दूसरी चीज इसमें ये होती है, दूसरा तरीका का ये होता है कि आप इसका पेयर बना के तस्जील करो। ठीक है, तीसरी चीज होती है दो दर्जी फार्मूला। दो दर्जी फार्मूला क्या? दो दर्जी फार्मूला होता है माइनस बी जमा माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो इक्वल टू x। अब आप कहते हो जी इस इक्वेशन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल। कैसे करेंगे? अब आपके पास कोई एक इक्वेशन, मैं फॉर्मूलेट करता हूं 3x का स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे मैंने सॉल्व करना है इसके तरीके कैसे करूं? कंफ्यूज क्यों होना? कोई भी जरूरत ही नहीं कंफ्यूज होने की, बहुत सिंपल। ये जो x स्क्वायर है इसको देखो, फिर एक है x और एक है कांस्टेंट। तो बेटा जी हम कहेंगे जो x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू, ये वैल्यू होती है a। इसकी a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर x नहीं लिखना, जरूरत नहीं। अब सेकंड जो x वाली वैल्यू है ये b, b की वैल्यू क्या है? b क्या है? 9। 9 के साथ क्या लिखा हुआ? माइनस।
तो बेटा वो आएगा -9। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है वो इक्वल टू होता है c, इक्वल टू होता है c। इधर माइनस है, इधर भी माइनस है। बेटा जरूरी नहीं कि ए बी सी ही हो, यहाँ पे भी ए बी सी हो। मैं 3 पकड़ता हूँ एम एन ओ। ठीक है, इसके जरिए मैं फार्मूला बना देता हूँ माइनस एन जमा माइनस अंडर रूट एन का स्क्वायर माइनस 4 एन ओ डिवाइडेड बाय 2 एम बी एन। अब इसमें से मैं कुछ एम एन की वैल्यू निकालनी है, तो जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होगी वो एन की होगी, एन वाली एक्स की होगी, ये वाली कांस्टेंट की होगी। ठीक है, तो सेम वैसे ही जैसे ये है, ये है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आप लिखा होगा 3ax 3ax स्क्वायर 4bx और 2c। तो बेटा x के साथ आइए, x के साथ ये x और ये कांस्टेंट में है, तो बेटा यहाँ से ये वैल्यू होगी 3a x स्क्वायर x को पुरुष बाकी का नहीं लिखो, वो साथ ये लिखा भी लिखा जो लिखा, b की वैल्यू 4b, c की वैल्यू अगर इधर जमा या माइनस होता तो लिखा जाता जमा माइनस, जमा को लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, माइनस से शो करना। तो बेटा ये है मेन कांसेप्ट इसके दो दर्जे सवाल। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, उसके जरिए हम एक्सरसाइज करेंगे। बेटा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इसके क्वेश्चन की तरफ। मैंने पहले बताया आपको कि मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको कांसेप्ट दे दिए, बेसिक कांसेप्ट, सवाल आपको नहीं करने। ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन वही बताऊंगा जिसको सोल्व करके आप बाकी सारे सोल्व करें। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, साथ साथ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 पाऊंगा, जिसके जरिए आपको सारे सॉल्व होंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का जब पार्ट नंबर 6 देखोगे ना, वो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, मुश्किल होता नहीं है, खुद ही बनाया होता है, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी होती बस। ये क्वेश्चन वो आपको क्या कह रहा है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में की मतलब आपने लिखा है, इसको क्या करना है, इससे आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये 42 शक्ल है, दो दरी मसला, 42 शक्ल क्या दो दरी मसला। अगर तो सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर x कांस्टेंट 3 42 हो जाएंगे, तो दो दरी नहीं तो 42 मामले में क्यूबर क्या सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हम इसको करेंगे सॉल्व। तो हमने कहां तक सॉल्व करना है, बस हमने दो दरी मसला बनाने तक मेहनत करनी है, उसके बाद वापस गलती ठीक है देखो बोली चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो रही यानी ये आपस में जमा नहीं करेंगे, ये दो नहीं है यानी x प्लस हो, यानी x और दो आपस में प्लस हो रहे। ठीक है, ये सारी गिव वैल्यू, उसके बाद ये आपस में घटाएंगे, आपस में तो में आ रहा है प्लस प्लस और माइनस दो चीजें हो तो क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। बेटा
वो यहाँ पे करेंगे जो छोटी जो बनता है कि दो बटे हैं जमा ये माइनस हो रही है तो उन्होंने आपस में एलसीएम लेके छोड़ना है। जी क्या आएगा x प्लस 2। अब देखो ये x प्लस 2 करके कोई नई वैल्यू बनेगी, ये x प्लस 3 करके कोई नई वैल्यू बनेगी, ये दोनों डिफरेंट है। ये अगर तो यहाँ पे भी x प्लस 2 होता है, ये भी x प्लस 2 तो दोनों सेम था, एक डबल करना, लेकिन दोनों डिफरेंट है तो दोनों वैल्यूज आपने नीचे लिखी। अब सोल्व कैसे करें, ये वैल्यू इधर है, अब ये वैल्यू इसके बटे के नीचे नहीं, तो ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। पहले को वाली वैल्यू लिख लो, ये वाली वैल्यू इधर है, ये वाली वैल्यू इधर नहीं, तो ये ऊपर वाली के साथ सरल हो जाएगी। 25/1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये आपस में होगी ज़रब कैसे होगी, अब ये दोनों कर देखो, ये जब ये ला ये दोनों ब्रैकेट्स हैं आपस में यहाँ पे ज़रब होगी और उसके साथ होगा इससे कैसे करोगे, पहले फर्स्ट को इसके साथ करोगे फिर इसी को इसके साथ करोगे, तो करो x को x के साथ किया तो क्या आ गया x का सकेरा, x को जिसके साथ करोगे जमा 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 3 का ऐसा करोगे किया तो 3x आ गया। अब वैसे इस मान को x के साथ यानी एक ही हिस्से को दोनों के साथ दूसरे से दोनों के साथ तो करो क्या आएगा, x को किया तो x 3 जमा जमा इधर आएगा तो यानी कि प्लस इधर आएगा ब्रैकेट में डालना है मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करेंगे, x को x से करेंगे फिर इसी को इसके साथ यानी x के साथ पूरा तो x प्लस फिर 2x फिर इसको इसके साथ प्लस 2x और फिर इसके साथ प्लस 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 और 2 टू द 4। ठीक है, अब इसको नीचे वाले को भी डिफरेंट है दोनों, क्योंकि हम इसको अच्छा एक और चीज ऐसे भी करना है, इसको यहाँ पे काटना नहीं, क्यों यहाँ प्लस, अगर देखिए प्लस ना ऊपर भी अगर मल्टीप्लाई हो रही होंगे डिवाइड होंगे नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ऊपर नीचे वाले को काट सकते हो, वरना दरमियान में ऊपर या नीचे जब जमा आ जाए तब यहाँ पे तो आप ऊपर नीचे वैल्यूज को नहीं काट सकते, यानी x को x के साथ काटता है ये तो अक्सर बच्चे कहते हैं x को x के साथ काटा हुआ है या तो x को इसके साथ काटा हुआ नहीं, जब दो वैल्यू प्लस हो रही है ऐसे नहीं है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 तो ये कभी आपस में नहीं काट सकते, यहाँ पर क्या है प्लस, अगर जो आता है तो मल्टीप्लाई बाय x और 1 मल्टीप्लाई बाय x तो आप काट सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड भी काट सकते हो, जब माइनस में नहीं काट सकते, ये दो तीन चीजें याद रखनी, ये हो गया। अब इसको शुरू करो, अब वैसे ही इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ x प्लस के साथ क्या आ गया x स्क्वायर फिर 3x फिर 2x और फिर 3 2 6 सॉल्व बड़ा हो गया, मुश्किल मुश्किल नहीं होगा, बस थोड़ा सा लंबा होगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा देखना। ठीक है, अभी प्लस है और प्लस 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 मल्टीप्लाई हो गई है पहले 3x के 3 और 1 यानी जमा 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 3 और ये हो जाएगा x तो प्लस 3। ठीक है, ये 4 जब माइनस होता है तो आगे नहीं करना, प्लस होता है तो आगे नहीं करके फिर ऐसे करना, तो x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अपनी जगह पे इसको सोल्व कैसे करें, 25/12 टेबल तो पढ़ती नहीं है, इसको इसका जमा 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 एक देखो x का कांस्टेंट जमा x ने x में कांस्टेंट कांस्टेंट तो x 1 और 1 2x का स्क्वायर 4 8x और इसको समझ करो तो
कभी भी नहीं कर सकता, सिर्फ मल्टीप्लाई में कर सकता है, कटिंग हो सकती है। ठीक है, अब इसका एक ही हल है, आपस में ना ये तो करना वो सॉल्व होता है। ये पूरी वैल्यू इधर डिवाइड है इसके साथ, यानी कि बटा है बटे के नीचे, बटे के नीचे की प्लस ये डिवाइड हो रही है, तो इधर आएगी तो इससे इक्वेशन सम मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक चीज इधर जमा कर देगा, माइनस के माइनस दूसरा की जमा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड तो मल्टीप्लाई। तो बेटा जी ये पूरी वैल्यू इधर डिवाइड है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी। अब ये 12 यहां पे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। एंड फर्दर 12 24 ये आ जाएगा 96 12 7 84, ठीक है। 25x का स्क्वायर, इसको बोलोगे 125x और 26 के लगभग सारी बात है ये। देखो ना ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अंदर ब्रैकेट के कितने में 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। 25 6 3 5 3 6 2 12 3 देखो ये वैल्यू छोटी, ये वैल्यू है बड़ी। अब आपको सिर्फ छोटी वैल्यू दूसरे लेके जाओ, तो ये यहाँ पे क्या प्लस दूसरे पे आके माइनस, ये भी प्लस दूसरे पे माइनस, ये भी प्लस दूसरे पे आके माइनस। तो बेटा ये आप करोगे देखो तो मिलेगा फिर 25x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस तो 24x का स्क्वायर, सारी बात x का स्क्वायर मैंने माइनस में प्लस 96x, इधर इधर सॉरी ये लिखा ये तकलीफ से लिख देते, सो 25 x, ये प्लस इधर आके माइनस 96x, इधर 150 प्लस का था, इधर माइनस 84, ठीक है। 25 में से क्या तो x का स्क्वायर, इसमें से ये बनेगा आपका कितना 6 11 में से हो गया तो अब देख लीजिए मिस्टेक हो सकती है, बाकी तरीका का सॉल्व कर दिया। इसमें से बराबर मिल जाएगा 6 और 14 में से जब काट दिया तो 6, बेटा ये सॉल्व हो गया। अब मजीद क्या सॉल्व होगा, नहीं होगा, x के x में मान लो कांस्टेंट है, मेरे मान नहीं हो सकता। तो बेटा जी ये सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद क्या होगा, एक वैल्यू आ गई x, एक आ गई x, दूसरी आ गई कांस्टेंट, तो ये क्या बना दो दर्जे मसाला, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, उसका पूरा कंसेप्ट।